हाय बच्चों, कैसे हो आज सब। हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब बच्चे यही सब मानते हैं केमिस्ट्री बहुत जटिल विषय है, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री बहुत ही जटिल विषय नहीं है। यह एक सरल विषय है। अगर हम इसको समझ लें तो बहुत ही सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये है टॉपिक केमिस्ट्री। ये बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, दो वर्ड यहाँ आए हैं। एक वर्ड मैटर आया है, एक वर्ड एनर्जी आए हैं। जो हमारा यूनिवर्स होता है वह बना होता है मैटर से और एनर्जी से। ठीक है, तो जब हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और जिस विषय में पढ़ते हैं उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री क्या हुआ। केमिस्ट्री यह एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम मैटर और एनर्जी का स्टडी करते हैं। इतना समझ में आ गई। केमिस्ट्री क्या है। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब दो वर्ड इसमें आए हैं, मैटर और एनर्जी। तो मैटर है क्या चीज़। यहाँ हम देख रहे हैं ये मैटर है। मैटर को हम लोग परिभाषित करते हैं all the materials, all the material things, all the material things in the universe, in the universe। यूनिवर्स का क्या मतलब हुआ कि ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं, जिस जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है अर्थात स्थान छेदता है, मास रखता है अर्थात उसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब है कि वो कितना अमाउंट में है, कोई भी सब्सटेंस कितना अमाउंट में है उसको मास कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैटर को हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे सेंस ऑर्गेन है, उसके द्वारा हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अर्थात द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैन बी फील्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा। आँख, कान, कौन कौन से होते हैं। आँख, कान, स्किन, टंग, नोज। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। तो मैटर को हम लोग सेंस ऑर्गन से उसकी उपस्थिति को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं,
जो भी चीज़ें जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर, ठीक है, जैसे क्या है वाटर। तो वाटर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसमें मास होता है, वह स्पेस को भी छेदता है। स्पेस छेदने का मतलब हुआ जैसे हम किसी ग्लास में रख देंगे तो उसका स्पेस ले लेगा वो, है ना। उसमें मास भी होता है और इसको हम लोग आ, देख सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं, तो ये मैटर करेंगे। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें मैटर है। दूसरी चीज़ें हैं एनर्जी। दूसरी चीज़ें हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? इसको परिभाषित किया गया है, इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी एनर्जी क्या है कि एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा कार्य होती है, यानी जिसके द्वारा कुछ काम कर सकते हैं, उसके द्वारा हम लोग कार्य निष्पादित कर सकते हैं, तो एनर्जी हो गई। तो यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी के रिलेशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस विषय को, उस साइंस को केमिस्ट्री कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या है। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक रिलेशन होता है मैटर और एनर्जी के बीच का। वो रिलेशन क्या है? E इक्वल टू MC स्क्वायर। E इक्वल टू MC स्क्वायर, इस इक्वेशन को हमारे महान वैज्ञानिक एक अल्बर्ट आइंस्टीन हैं जो 1905 में दिए थे इस इक्वेशन को, जहाँ C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब हम एक चार्ट देखेंगे। चार्ट क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है मैटर का। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे उसका केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, समझेंगे। उस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है, हमारे नॉलेज में रहना चाहिए, वो चीज़ें अभी हम
डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट जानने के पहले, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम उसके पहले बेसिक शब्दावलियों को, बेसिक टर्मिनोलॉजी को, केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ों को अगर जान ले, समझ ले, तो मोल कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। और उस पर जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट जानने के पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है, जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन है कि मैटर जो है, यूनिवर्स में मैटर है वो दो तरह के हैं। एक है प्योर सबस्टेंस, एक है प्योर सबस्टेंस, और एक है मिक्सचर। ठीक है। प्योर सबस्टेंस में, जिसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, वो दो तरह के हैं। वो दो तरह के हैं। उसको एलिमेंट्स है, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। पहला है एलिमेंट्स। पहला क्या है? एलिमेंट्स। दूसरा है कंपाउंड्स। दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। ठीक है। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं। एक मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटलॉइड्स। तीसरा मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये एलिमेंट्स के तीन क्लासिफिकेशन है। दूसरा प्योर सबस्टेंस में जो कंपाउंड्स आते हैं, उसके भी दो क्लासिफिकेशन है, उसके भी दो रूप, दो वर्ग है। एक वर्ग में इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, और दूसरे वर्ग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के से बने हुए जो भी कंपाउंड है, उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उससे बने हुए कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो कार्बन से बने होते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बन से बना हुआ है कंपाउंड है, लेकिन हम इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्यों हम इसको इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, क्यों हम इसको ऑर्गेनिक में नहीं डालते हैं, हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये प्योर सबस्टेंस का क्लासिफिकेशन होगा। ये प्योर सबस्टेंस का क्लासिफिकेशन होगा। प्योर सबस्टेंस मतलब एलिमेंट्स, एक बार कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। आप लोग मेटल्स के बारे में पढ़े होंगे। नॉन मेटल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होगा, मेटलॉइड्स के बारे में भी थोड़ा जानकारी होगा। मेटल्स का हिंदी होता है धातु, नॉन मेटल्स अधातु, और ये उपधातु है। उपधातु में दोनों, एक धातु और अधातु दोनों का प्रॉपर्टीज समाहित रहता है। नहीं, कुछ धातु का प्रॉपर्टीज रहता है, कुछ अधातु का प्रॉपर्टीज रहता है, तो वैसे हम मेटलॉइड्स करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दूसरा है मिक्सचर। जो मैटर का दूसरा मैटर क्लासिफिकेशन में जो दूसरा है वो है मिक्सचर। मिक्सचर भी दो तरह के, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस का मतलब होता है, क्या होता है होमोजीनियस का मतलब? होमो का मतलब समान, यानी एक रूप में मिला हुआ रहेगा। ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे, ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे। ये अलग अलग कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, अलग अलग कंपाउंड्स का मिश्रण होते हैं। जब होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस, तो हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जब हेट्रोजीनियस रहेगा तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस, हेट्रो मतलब कि विषम, यानी अलग अलग रहेगा। जैसे हमें एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्लेट ले लें, उसमें हम लोग थोड़ा सैंड डाल लें और आयरन का फॉयल डाल लें, आयरन का आयरन का चूर्ण, ठीक है, आयरन का चूर्ण। यहाँ हम लोग देखेंगे कि साफ साफ पता चल जाएगा, आँख से स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन ये मिक्सचर है, पदार्थ है। तो इस तरह से हम लोग देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट। किस पर आते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगी। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हम लोग को टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम टर्म नहीं जानेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आएगा, फिर हमको लगेगा कि बहुत जटिल, बहुत समस्या है, मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत भारी है। तो उसमें सबसे है एटम्स, पहला है एटम्स, बेसिक चीज़ें एटम्स। टर्म आएगा एटम्स। एटम्स क्या है? ये है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग मटेरियल, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग मटेरियल किसका? ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट किसका है? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग मटेरियल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एटम्स, इट इज कॉल्ड एटम्स, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग मटेरियल और केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो जब एक घर तैयार करते हैं, जब एक घर तैयार करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? ईंट से बने होते हैं, ईंट से बने होते हैं, ब्रिक से। जब ब्रिक नहीं होगा तो पूरा बिल्डिंग तैयार नहीं होगा, घर ही नहीं तैयार हो पाएगा। तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल कौन सा हुआ है? ब्रिक हुआ, उस तरह से सीमेंट भी हुआ है। लेकिन यूनिट में हम देखेंगे, यूनिट हम देखेंगे तो ब्रिक मेरा यूनिट है, वो स्पेशल दिखाई। उस तरह से किसी भी एलिमेंट का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, जिससे बने होते हैं एलिमेंट, एटम्स। उसी तरह से एक टर्म आता है मॉलिक्यूल्स, वो किसका बिल्डिंग मटेरियल है? ये भी एक बिल्डिंग मटेरियल है। जैसा कि हम लोग मैटर क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो एटम्स है, कंपाउंड का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो है मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो है मॉलिक्यूल्स।
ओके। अब मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी एटम से मिलके बने होते हैं। यहाँ लिखा है मॉलिक्यूल्स फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर सेम और डिफरेंट एटम्स, आइदर सेम और डिफरेंट एटम्स। ये तो सेम एटम्स का बना हुआ है, या तो डिफरेंट एटम्स का बना हुआ। सेम एटम्स का बना हुआ एग्जाम्पल जैसे H2 है, ये सेम एटम्स का बनाता है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ही एटम्स है, ये मिल करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। सिंगल लिखेंगे तो हाइड्रोजन का एटम हो जाएगा, सिंगल अगर हम सिंबल दें तो हाइड्रोजन का एटम हो जाएगा। अगर हम केवल एच लिखें तो हम समझेंगे कि ये एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, और एटम से बना हुआ है, हाइड्रोजन एटम से। लेकिन हम H2 लिखेंगे सिंबल में, इस मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और वो बना हुआ है किससे, तो दो हाइड्रोजन एटम से केमिकली बॉन्डेड आते हैं। मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो है केमिकली बॉन्डेड आते हैं, मिक्सचर में केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, लेकिन कंपाउंड में केमिकली बॉन्डेड होते हैं एटम्स, और वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी तरह से हम लेते हैं O2 लेते हैं, O2 किससे बना हुआ है, दो एटम्स ऑक्सीजन का मिल करके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाया। एक टर्म यहाँ दिखा है, एक चीज लिखा है यहाँ डिफरेंट एटम्स। अब डिफरेंट एटम्स का मतलब क्या होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंपल से एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें अब देखते हैं क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है CO, जिसको लिखते हैं सिंबल में, ये कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स ये केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये डिफरेंट एटम्स हो गए, ये डिफरेंट, यहाँ सेम एटम्स हो गए। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स में अब हम देखते हैं कि सेम एटम्स से बने होते हैं। दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए, एक सेम एटम्स के और डिफरेंट एटम्स के। मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के हो गए, एक सेम एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल हो गए, एक डिफरेंट एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल हो गए। एक टर्म आएगा आयंस, बहुत ही कॉमन टर्म है आयंस, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा हमको, जैसा लग रहा है बहुत ही साधारण भाषाओं में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एटम्स समझ में आ गया होगा, मॉलिक्यूल्स भी समझ में आ गया है। अब आयंस के बारे में समझते हैं, आयंस क्या होते हैं। तो इसमें परिभाषित किया गया है आयन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। आयन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो आयन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज गेन्ड और लॉस्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक नया टर्म आया है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहले भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो एटम्स के तीन, जब विभाजित किया गया तो एटम्स को तीन तीन पार्ट्स, तीन पार्टिकल में उसको विभाजित किया गया, देखा गया कि तीन पार्टिकल्स के बने होते हैं मुख्यतः। इससे तो और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जब गेन करता है या लॉस्ट करता है, या तो एक या वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स, तब वो जो एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो, तो उसको आयंस, उसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को आयंस बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स को खो करके या पा करके इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाएगा, वो आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं। अब यहाँ दो दो चीज़ें आया, ये तो लॉस करेगा, ये तो पाएगा, गेन करेगा। लॉस करेगा या गेन करेगा।
अगर लॉस करेगा तो वो अलग तरह के आयंस बना लेंगे, अगर गेन करेगा तो अलग तरह के में, मतलब कि दो तरह के आयंस बने। अब इसमें है कि कैटायंस, दूसरा का आयंस में है कि कैटायंस है, एक है कैटायंस, एक है एनायंस। कैटायंस क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये लॉस करते हैं, ये एटम्स जो है लॉस करते हैं। जब एटम्स लॉस करेगा तो उस पर एटम्स, एक या दो एटम्स या उससे अधिक एटम्स लॉस करेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, तो उसको कैटायंस बोलेंगे, कैटायंस। दूसरा है एनायंस, जब गेन करेगा, जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, प्राप्त करेगा, तो उसको एनायंस बोलते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज होते हैं, सॉरी निगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे क्लोरीन माइनस, SO4 2 माइनस, OH माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस, HCO3 माइनस। उस तरह से कैटायन जो है सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, NH4 प्लस, Al3 प्लस। तो ये इतना टर्मिनोलॉजी है। अब आगे के टर्मिनोलॉजी कुछ और है, मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ने के पहले, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसको मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाएँ, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि समझ में क्या नहीं आया, लाइक भी करें। थैंक यू।